हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बेस सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप आज स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज नंबर सिस्टम की क्लास 5th है। आज मैं नंबर सिस्टम की क्लास 5th कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो आपकी प्रोवाइड करा दी हैं, आप तक पहुंच चुकी होंगी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, कृपया उन वीडियो को देखें। वहां से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं इस 5th क्लास में आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम अभाज्य संख्याओं को जांचते हैं, कैसे हम अभाज्य संख्याओं को जांचते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्याओं से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कृपया आखिर तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, अभाज्य संख्या वैसे होती क्या है। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। What is prime number? Then how can we find out the prime numbers from the composite numbers? What is the definition and what is the rule and regulation to find out the prime number? अब यहाँ से हम देखेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। या वह संख्या या तो 1 से कटेगी या वह संख्या स्वयं से कटेगी। जो संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं या जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मैंने अगर 5-6 अभाज्य संख्या पूछी जाए तो मैं आपको ऐसे ही गिना दूंगा। जैसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर इसके बाद क्या आती है, 3, फिर इस 3 के बाद हमारी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5, 5 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 7, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 11, ठीक है। और 11 के बाद अगली संख्या होती है 13, और 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 17, और 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 19, और 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 23। अगर 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखी जाए तो डायरेक्ट सीधे हम कहाँ पहुँचते हैं, 29 पे। तो अगर शुरुआत की अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन बीच में से कोई सी भी बड़ी संख्या आपके सामने अगर उपस्थित कर दी गई और आपके सामने लिख दी गई तो वहां पे आप कैसे पहचान पाओगे, वही तो तरीका आज मैं बताने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं को जब हमें चेक करना होता है तो हम कुछ तरीका अपनाते हैं, वही तरीका मैं आपके साथ साझा करूंगा आज। देखिए, अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये 513 है, 513 है, यह अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, यह किसी से कट जाएगी या नहीं कटेगी। किसी से कोई संख्या कट जाए, एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड हो तो वह भाज्य कहलाती है। यह संख्या केवल 1 से या खुद से ही कटेगी या अलग और किसी से भी कट सकती है। देखते हैं, चेक करते हैं यह अभाज्य है या भाज्य है। सबसे पहले ये देखो, ये 513 है। 513 से पहले वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। 513 से पहले एक होता है हमारा, अगर इसे 513 के बाद देखा जाए, यहां से देखिए 513 से पहले कितना होता है, यहां से देखना 484। कितना, 484 होता है। 484 किसका वर्ग होता है, 22 का। किसका वर्ग होता है, 22 का। और इससे आगे 529, ये किसका वर्ग होता है, 23 का। ये किसका वर्ग होता है, 23 का। तो हमें करना क्या, ये किसका वर्ग है, 22। अब हमें ये करना है कि इस 22 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लेना है। इस 22 से पहले की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लेना है। चलो, मैं पहली अभाज्य संख्या 2 लिख दी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर हमने क्या लिख दी, 11, फिर 11 के बाद 13, फिर हमने लिख दी 17, फिर लिख दी 19, और 19 के बाद 23 होती है।
23 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याएं कितने तक लिखनी है, केवल 22 तक लिखनी है। अब हमें ये चेक करना है इन अभाज्य संख्याओं में से किसी से इस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। ये 513 में भाग जाता है या नहीं जाता है। देखो, अगर 2 से भाग देना चाहेंगे तो 2 का भाग 513 में नहीं जाएगा। इससे पहले चौथी वीडियो में हमने यही बताया था, क्योंकि 2 से उसी संख्या में भाग जा सकता है जिसका आखिरी अंक या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अगर ये अंक आते हैं तभी वह संख्या 2 से पूरी पूरी कटती है। यहाँ तो 3 है, तो हम कह सकते हैं 2 से यह विभाज्य नहीं है। 5 से मैंने विभाज्यता का नियम बड़े आराम से बता दिया था। अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो 0 है या 5 है, तब ही वह संख्या पूरी पूरी किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो ना तो इसका आखिरी अंक 0 है और ना ही 5 है, तो यह संख्या 5 से नहीं कटने वाली है। और 7 से विभाज्यता का नियम मैंने यह बताया था कि आप डायरेक्ट भाग दे लो तो ही फायदा है। नियम फियम ट्रिक फ्रिक मत सीखो, इसकी 7 से डायरेक्ट भाग दे लो। 7 से ही कहा मैंने, और के साथ तो मैं नियम अप्लाई करूंगा केवल 7 के साथ। 7 का भाग 2, 7 सत्ते 49, कितने बचे 2, और 2 और 3 मतलब 23 बन रहे हैं। क्या 7 का भाग 23 में जाता पूरा पूरा? नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं ये 7 से भी नहीं कटेगी। क्या 11 से कटेगी? 11 का भाग दे के देख लो। 11 चकू 44, 11 चकू 44, यहाँ कितने बचे 7 बचे ना। 7 और 3 मतलब 73 बन रहे हैं। क्या 11 का भाग 73 में पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। 11 सत्ते 77 तो होते हैं, लेकिन 11 का भाग 73 में नहीं जाता पूरा पूरा। इसीलिए हम यह 11 से भी नहीं कटेगी। क्या 13 से पूरी पूरी कट जाएगी? 13 का भाग दे लो। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया कितने होते हैं 39। अगर 51 में से 39 घटाए तो कितने बचे 12 बचे ना। 12 और 3 मतलब 123 हो गए। अब 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 123 आता है? नहीं आता है। 13 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 123 आता है? नहीं आता। 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117 और 13 धाई 130। 123 कहीं नहीं आता। तो यह संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। 17 से कटेगी नहीं, क्योंकि 17 तिया 51 तो होता है, फिर 17 का 3 में भाग तो नहीं जा रहा, नहीं कटेगी। अगर 19 का इसमें भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, कितना होता है बेटा? तो साथियों देखो, 19 दूनी 38, तो अगर मैं यहाँ से 51 में से 38 घटाना चाहूँ तो कितना बचेगा? अगर 51 में से 38 घटाना चाहूँ तो हमारे पास जो बचेगा भाई साहब 13। कितना बचेगा? 13। और अगर 13 और यहाँ पे ये 3 लिखा है, 13 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, 133। 19 का पाड़ा पढ़ो, 19 छक्के 114। क्या 19 छक्के 114 होते हैं कि नहीं होते? अगर हम क्या 19 का भाग इसमें जाएगा पूरा पूरा? 19 के पहाड़े में 133 आता है। 19 के पहाड़े में 133 आता है या नहीं आता? आप देख लो। 7 का भाग दो यहाँ से। सारनेम कितने होते हैं? 63। सारनेम कितने होते हैं? 63। और 7 एकन 7 और 7 और 6 13। हाँ, पूरा पूरा चला गया। किससे चला गया? 19 से। इसमें भाग चला गया किससे? पूरा पूरा चला गया 19 से। 19 का 5 वो यहाँ पर 51 जो है ना, 513 में पूरा पूरा भाग चला गया किससे? 19 से। यहाँ पे 3 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 से भी भाग जा रहा था। कैसे? 3 का भाग अगर 51 में दोगे 17 बार कट जाएगा, और 3 का 1 में दोगे तो 1 बार कट जाएगा। मैंने 3 का भाग दे के नहीं करने के लिए कहा था। मैंने कहा था अंकों को जोड़ो और यह पता कर लो कि अंकों का योग 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखो 3 और 5 और 1 6। हाँ, यह पूरा पूरा 3 से कट रहा है। अगर इनमें से कोई सी भी संख्या से अगर एक भी बार कट गया संख्या तो वह अब अभाज्य नहीं हो सकती। अगर इनमें से सबसे ही नहीं कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है, तो आप कह सकते हो कि यह संख्या अभाज्य है। अगर किसी से भी कट गई तो वह अभाज्य नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं यह अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है और ये 19 से भी कट रही है।
तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक संख्या और देखना चाहूँगा कि ये अभाज्य है या भाज्य, मतलब अभाज्य है या भाज्य है। छोटा सा उदाहरण लूँगा और ये टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं था, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये मतलब आज का ये वीडियो देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक बड़े आराम से पहुंच सके और आप मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उससे आपको फ़ायदा मिल सके। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को करके आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करना क्या, मेरे को अगली मैं संख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्या ये किसी से कटेगी या नहीं कटेगी। सपोज दैट मैं आपको 101 लिखना चाह रहा हूँ, जैसे ये मेरे सामने लिखा है 101। 101 भाज्य है या अभाज्य है, ये किसी से कटती है या नहीं कटती है। देखो 101 से पहले वर्ग लिखने हैं, मतलब 100 होता है और 1 21 होता है। ये किसका वर्ग होता है, 10 का, और ये किसका वर्ग होता है, 11 का। अब यहाँ से देखो 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो लिख लो। 10 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं भाई साहब, बताओ। आपको भी पता होगी, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। अगर इन किसी में से भी संख्या, ये संख्या दी है, अगर किसी से भी यह कट गई तो यह अभाज्य नहीं होगी, और चारों में से किसी से भी नहीं कट रही है तो यह अभाज्य होगी। चलो 2 का भाग दो, आखिरी अंक देखो सम है विषम, विषम है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। और 5 से क्या देखते थे, अगर आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तभी वह 5 से कटेगी, तो यहाँ तो 1 है, नहीं कटने वाली। 3 से देखो, 3 से क्या देखते थे, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखना 1 और 0 1, 1 और 1 मतलब 2, 3 का भाग 2 में जाता ही नहीं है, तो इसीलिए ये 3 से भी नहीं कट रही है। अब मैं 7 का भाग दे के दे रहा हूँ, क्या ये 7 से कटेगी। देख लो 7 का 10 में दोगे, 7 एकन 7, कितने बचे 3, मतलब 31 बन रहे हैं। 7 का भाग पूरा 31 में जाता नहीं है, 7 का भाग पूरा किस में नहीं जा रहा है, 31 में। इसीलिए आप कह सकते हो ना तो ये 2 से कटी, ना 3 से कटी, ना 5 से कटी, ना 7 से कटी, तो यह क्या कहलाएगी संख्या, यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आई थिंक आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने अपना कीमती समय हमें देखने के लिए दिया और हमें मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपने ये पूरी वीडियो देखी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और लाइक भी की होगी ये वीडियो, और अपने मित्रों में शेयर भी कराएंगे। और यह सब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।